श्री राधे। हर हर महादेव की जय। सावन की आपको बहुत बहुत बधाई है। देखिए, हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं होती हैं। कौन सी समस्या ऐसी है जो भोलेनाथ उसका हल भोलेनाथ के पास ना हो। तो आइए जानते हैं, सावन में किसी भी दिन से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किस प्रकार करेंगे जो हर प्रकार की समस्याओं का नाश करने वाला है। देखिए, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कर्जा है, बीमारी है, शत्रु बाधा है, हर एक चीज से भोलेनाथ का अभिषेक करें तो आपके जीवन के सभी मनोरथ पूरे होंगे। भोलेनाथ की असीम कृपा होगी। यदि आप बहुत ज्यादा आपके जीवन में कष्ट है, रोग है, दवाइयाँ खा खा के यदि आप परेशान हो गए, तो आप गंगा जल में कुसा डाल के यदि आप अभिषेक करेंगे तो आप देखेंगे कि रोगों से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। यदि आपका सपना है कि मकान बनाएं, मकान बनाने का सपना है, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, तो आपको दही से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जब मजबूत होगा तो हम ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे। वहीं पर यदि आपके पास कर्ज बहुत है, उतारने के रास्ते नहीं, लेने को तो ले लिया, लेकिन अब तो गन्ने के रस से अभिषेक कराएंगे तो देखेंगे चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। प्रमोशन होगा, नौकरी बढ़िया लगेगी, कारोबार चलेगा, यानी कि धन की प्राप्ति होगी तो कर्जा उतारेंगे। वहीं पर आप धन रुकने के लिए, यदि आपके पास धन आता बहुत है, रुकता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जल में थोड़ा सा शहद डालकर आप अभिषेक करेंगे तो आपके पास धन रुकने लगेगा, यानी कि स्थायी वास होगा। यदि आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जल में इत्र मिलाकर हर हर महादेव का नाम लेकर यदि आप अभिषेक करेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गाय के दूध में कुछ मीठा बतासा है, मिश्री है, गुड़ डालकर अगर चलाएंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि संतान की ज्ञान बुद्धि के लिए आपको गंगा जल में थोड़ी सी चीनी यानी कि मीठा गंगा जल अर्पित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बुद्धि के देवता हैं वो काम करने लगेंगे, बुद्धि खुल जाएगी। जो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और हमारे सभी काम बनने लगेंगे। वहीं पर आप वंश वृद्धि के लिए आप घी से अभिषेक करेंगे। यदि आपके शत्रु अनेक हैं और शत्रु आपका अनहित कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो आप खासकर शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करेंगे तो आप देखेंगे शत्रु वहीं पर परास्त हो जाएंगे। आपको यदि पापों से मुक्ति चाहिए तो आप गंगा जल से अभिषेक करेंगे। यदि बीमारी बहुत ज़्यादा है तो फिर से बताना चाहूँगी, गिलोय के जल, गिलोय की जो लकड़ी आती है उसको पीसेंगे, उसका जल बनाएंगे और उससे भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। कुंद केसर। यदि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो एक और उपाय बताना चाहूंगी कि गिलोय की लकड़ी लाएंगे। आजकल देखिए सावन के महीने में हर पार्क में हर जगह मिल जाती है। उसे पीस कर और उस जल में मिलाकर यदि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अभिषेक करेंगे, आप देखेंगे रोगों से बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है तो आप गंगा जल से अभिषेक करेंगे। यदि कोई विशेष मनोकामना है तो भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिए जितना हो सके। यदि आप एक माला जाप करते थे तो वहाँ दो माला कीजिए, दो माला करते थे तो चार माला कीजिए, 10 माला कीजिए, कम से कम 11। यदि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है तो देखिए, जो सावन का महीना है ये साल में एक बार आता है। देवों के देव महादेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये पावन महीना है, ये शुभ अवसर अपने हाथ से ना गवाएं। जो भी विशेष मनोकामना है आप शिव चर्चा करें, शिव पुराण का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें जितना हो सके उतना। यदि आप दो माला करते हैं तो वहाँ चार माला करें, यानी कि अधिक से अधिक शिव मंत्रों का जाप करें। एक पात्र में गंगा जल सामने रखेंगे, शिव मंत्रों का जाप करके यदि अपनी मनोकामना बोल के आप ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। भोलेनाथ का जितना हो सके कीर्तन करें, चुगली न करें, निंदा न करें, लड़ाई न करें, क्रोध न करें, इन सब से बचाएं। देखिए, भोलेनाथ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ जिसका मन सुंदर होता वहाँ मेरा वास हो।